इमेजिन करिए कि एक दिन आपको पता चलता है कि एक मिस्टीरियस आइलैंड पर एक होल के अंदर हीरे, जवाहरात और अनगिनत सोने से भरा खजाना रखा हुआ है। तो आप किस हद तक जाएंगे उस खजाने को पाने के लिए? दोस्तों, आज मैं आपको मिस्टीरियस ओआक आइलैंड के एक ऐसे खजाने के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी खोज कई 100 सालों से चली आ रही है। आखिर क्या है इस खजाने में? आखिर किसने इसे यहाँ पर रखा था और वो कौन लोग हैं जिन्होंने इसे पाने की तलाश में अपनी पूरी जिंदगी इस पे खत्म कर दी? तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड। दोस्तों, इस लेजेंडरी कहानी की शुरुआत होती है साल 1795 में। डैनियल मैकगिनीस समुद्र के किनारे रहने वाला एक टीनेज लड़का था जो अक्सर ही रात के समय बीच पर घूमने जाया करता था। अब एक रात उसने देखा कि पास के ही आइलैंड पर से अजीब सी लाइट्स निकल कर आ रही है। उसे तुरंत ये महसूस हुआ कि एक बार तो वहां पर जाकर एक्सप्लोर करना ही चाहिए कि कौन वहां रह रहा है। पर अगले दिन जब वो बोट से उस आइलैंड पर पहुंचता है ना, तब उसने एक अलग ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्कवरी कर ली थी। उसने देखा कि जमीन पर एक 13 फीट चौड़ा होल बना हुआ है और होल के अंदर एक रस्सी और पुली सिस्टम लगी हुई है जो सीधे गड्ढे के अंदर जा रहा है। अब उसे देखकर डैनियल तुरंत ही हिप्नोटाइज हो गया और उसने ठान लिया कि वो इस होल के अंदर के सीक्रेट को जरूर अनकवर करेगा। और ये करने के लिए उसने अपने दो दोस्त जॉन स्मिथ और एंथोनी वॉगन की हेल्प ली। अब उन तीनों ने मिलकर उस जगह की अनगिनत कहानियां सुनी थी कि कैसे गोल्डन एज ऑफ पायरेसी में ओआक आइलैंड का वो लोकेशन पायरेट्स के लिए एक सेफ हेवन की तरह था। इन आइलैंड्स के आसपास कोई नहीं रहता था, इसीलिए ये परफेक्ट स्पॉट था अगर आपको अपना लूटा हुआ खजाना छुपाना है तो लेजेंड्स में ये तक कहा गया है कि ओआक आइलैंड पर विलियम किड नाम के एक फेमस पायरेट का खजाना छुपा है जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 2 मिलियन यूरोज की है। अब उन तीनों ने ऑलरेडी सपने देख लिए थे कि उस होल में से उन्हें सोने के सिक्के और प्राइसलेस आर्टिफैक्ट्स मिलने वाले हैं। एक नई मोटिवेशन के साथ उन्होंने उस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। थोड़ा अंदर खुदाई करने के बाद उन्हें अचानक कुछ टाइल्स के टुकड़े मिलते हैं जो जमीन को कवर करके रखे हुए थे। अब एक्साइटेड होकर वो सोचने लगे कि उन टाइल्स के नीचे ही खजाना छुपा हुआ है, लेकिन बदकिस्मती से उसके अंदर भी उन्हें सिर्फ मिट्टी ही मिलती है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी। वो और खुदाई करते रहे और जैसे जैसे वो अंदर जा रहे थे उन्हें खजाने के और ज्यादा क्लूज मिलने लगे। अब उस होल के अंदर उन्हें कुदाल मिलती है और आसपास और ज्यादा खोदने के साइंस भी मिलते हैं जो कि शायद खुद पायरेट्स ने ही बनाए होंगे। करीब 10 फीट नीचे जाने के बाद उन तीनों के सामने अब एक लकड़ी के प्लैंक का बैरियर आ गया। अब तो वो श्योर हो गए थे कि उन्हें खजाना मिल ही गया है, लेकिन एक बार फिर उस बैरियर को हटाने के बाद उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने तब भी हार नहीं मानी। वो खुदाई करते रहे, लेकिन हर बार उनके सामने कोई ना कोई मैन मेड बैरियर आ जाता था जिसे मेहनत करके निकालने के बाद भी उन्हें मिट्टी के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा था। अब 35 फीट तक खुदाई करने के बाद भी उन्हें कुछ भी नहीं मिला और अंत में उन्होंने अपना मिशन छोड़ दिया और वापस घर चले गए। लेकिन आखिर ऐसी कोई चीज कैसे किसी की नींद नहीं उड़ाती? तो साल 1804 में जॉन स्मिथ और सिमियोन लाइंड ने ऑनस्लो नाम की कंपनी बनाई और एक बार फिर ओआक आइलैंड के उस खजाने को ढूंढने के लिए निकल पड़े। वो लोग हार ही मानने वाले थे कि अचानक उन्हें उस होल में से एक पत्थर का टुकड़ा मिलता है जिसपे अजीब से सिंबल्स में कुछ लिखा हुआ था। एक प्रोफेसर ने उन सिंबल्स को डिकोड किया और कहा कि इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप और 40 फीट अंदर जाएंगे तो आपको खजाना जरूर मिलेगा। अब पूरी टीम के अंदर एक नई एक्साइटमेंट आ गई थी। वो और तेजी से खुदाई करने लगे, लेकिन ओआक आइलैंड के कुछ और ही प्लान्स थे। पानी ने उस पूरे एक्सकेवेशन साइट को फ्लड कर दिया और उनके सारे टूल्स को खराब कर दिया। अब ना चाहते हुए भी टीम को अपनी खोज रोकनी पड़ गई। 1849 में एक दूसरी टीम ने ओआक आइलैंड के इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और एक बार फिर वहां पर खुदाई शुरू की। तब उन्होंने वहां एक शॉकिंग डिस्कवरी की। अब फाइनली इतने सालों की मेहनत के बाद उन्हें उस होल में से एक गोल्ड की चेन मिली थी। अब तो ये पक्का हो गया था कि अंदर कोई ना कोई खजाना तो जरूर छुपा ही हुआ है। उन्हें यकीन था कि बस कुछ दूर और खुदाई करने की बात है, उन्हें जरूर वो लेजेंडरी ट्रेजर मिल ही जाएगा। लेकिन फिर अचानक ही उस गड्ढे के अंदर का हिस्सा कोलैप्स हो जाता है और उसके अंदर समुद्र का पानी भरने लग जाता है। अब तो उस खजाने तक पहुंचना और ज्यादा मुश्किल हो गया था। वो होल पूरी तरह पानी से भर गया था। अब ये इतनी शॉकिंग बात है कि जितनी बार इस खजाने को निकालने की कोशिश की गई, हर बार कोई ना कोई घटना हो ही जाता है और वो होल दोबारा से भर जाता है।
अब तो लोग ये भी कहने लगे थे कि इस खजाने पर कोई श्राप लगा हुआ है। साल 1860 में जब एक और टीम उस जगह पर खुदाई कर रही थी, तब एक बड़े धमाके ने सबको हिला कर रख दिया। किसी को भी नहीं पता था कि यह धमाका कैसे हुआ। अगले कुछ सालों तक ओआक आइलैंड से ऐसी बहुत सी मिस्टीरियस कहानियां आती रही और दुनिया भर के एडवेंचरर्स को लुभाती रही। अब 20th सेंचुरी में ओआक आइलैंड और ज्यादा फेमस होने लगा। अब तक कई 100 लोग वहां पर जा चुके थे और वहां से खाली हाथ वापस आ रहे थे। लेकिन साल 1970s तक टेक्नोलॉजी में बहुत से एडवांसमेंट्स हो गए थे। अब उस होल में अलग अलग टाइप के कैमरास को भेजा गया ताकि एटलीस्ट अंदर क्या है वो तो पता चल पाए। कहा जाता है कि कैमरास में खजाने के बक्से की फोटो मिली है और साथ ही इंसानों की हड्डियां भी अंदर देखी गई है। लेकिन इस बात का एक्चुअल प्रूफ कभी भी दिया नहीं गया और मिस्ट्री और ज्यादा गहरी होती गई। अब रिसेंट के कुछ सालों में मॉडर्न ट्रेजर हंटर्स रिक और मार्टी लागिया ने अपनी टेलीविजन सीरीज के द्वारा ओआक आइलैंड ट्रेजर मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश की है। हाईटेक इक्विपमेंट्स और डेडिकेटेड टीम के साथ उन्होंने अंदर से बहुत सारे अवशेष बाहर निकाले हैं। उन्हें मिडीवल क्रिश्चियन क्रॉस, एंशिएंट टूल्स और आइलैंड के सरफेस पर दूसरे मिस्टीरियस स्ट्रक्चर्स मिले हैं जो दर्शाते थे कि आइलैंड का इतिहास काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उन्हें हर वो चीज मिल गई जो आइलैंड की हिस्ट्री को एक्साइटिंग बना सकती थी, लेकिन खजाने का एक भी सोर्स नहीं मिला। अब दोस्तों, उनकी इस सीरीज को लाखों लोगों ने देखा, लेकिन इतने पैसे खर्च करने के बाद भी ये खजाना उनके हाथ नहीं लग पाया। अब तो लोग इसे द होक्स आइलैंड कहने लगे थे। कहीं से भी किसी भी खजाने के सबूत नहीं मिल रहे थे और जो भी चीजें मिल रही थी उन्हें फेक बता दिया जा रहा था। सवाल करने वालों ने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की असलियत को क्वेश्चन किया। ट्रेजर की असली कहानियां और रियल डॉक्यूमेंट्स साल 1860s के बाद से फेमस होना और मेंटेन होना शुरू हुई थी। अब उससे पहले क्या हुआ था उसके पक्के सबूत कहीं पर भी नहीं है। कहा जाता है कि साल 1849 में सोने के चेन मिलने वाली बात या साल 1800 के शुरुआत में उस मिस्टीरियस पत्थर जिस पे ये लिखा हुआ था कि सोना 40 फीट नीचे गड़ा हुआ है, ये सब फेक कहानियां थी ताकि ओआक आइलैंड का नाम और ज्यादा फेमस किया जा सके। इसके बाद जब वहां पर श्राप की कहानियां फैलने लगी तब लोगों के अंदर इस आइलैंड की पॉपुलैरिटी कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ गई और यहाँ आने वाले लोगों की मात्रा दुगनी हो गई। अब इस तरह से कहानियां हमेशा से ही इंसानों की क्यूरियोसिटी जगा देती है और वो तब तक चैन की नींद नहीं सो पाते हैं जब तक वो अपनी क्यूरियोसिटी को मिटा ना दे। अब इतने ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलने के बाद भी ओआक आइलैंड ट्रेजर की कहानियां रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब मैंने आपको बताया था ना कि कहा जाता है कि वहां पर द फेमस पायरेट विलियम किड का खजाना छिपा हुआ है। वेल, कहानियां ये भी कहती है कि उस पायरेट ने मरने से पहले डेडली ट्रैप्स और मैजिक से ट्रेजर को सील कर दिया था और उसके अलावा ट्रेजर को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। अब दोस्तों, कहा तो ये भी जाता है कि ओआक आइलैंड पर ही विलियम किड की मौत भी हुई थी और वहीं पर उसकी समाधि भी बनी हुई है। अब थियरीज यहीं पर नहीं रुकती। कहा जाता है कि एंशिएंट टाइम में क्रिश्चियंस का जो फेमस ट्रेजर था जैसे कि होली ग्रेल और द आर्क ऑफ कोवेनेंट, ये सब ओआक आइलैंड पर ही लाकर छुपाया गया है। अब कुछ लोग तो ओआक आइलैंड को द फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी लिंक करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर मैरी एंटोइनेट के क्राउन ज्वेल्स छिपाए गए थे ताकि सही समय पर उनका इस्तेमाल किया जा सके और दोबारा मोनार्की लाई जा सके। अब प्रॉब्लम यह है कि हर थियरी कुछ अलग ही चीज कहती है और इतने सालों में ऐसी ऐसी स्टोरीज निकल कर आई है ना कि बेशक आप खुद ओआक आइलैंड को एक होक्स आइलैंड का नाम दे देंगे। कुछ बिलीवर कहते हैं कि विलियम शेक्सपियर को ओआक आइलैंड के ट्रेजर के बारे में पता था और उनके लिटरेचर राइटिंग को डिकोड करके ट्रेजर के लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। अब देखो, काफी ऑब्वियस सी चीज है कि ये थियरी किसी भी हालत में सही नहीं हो सकती, लेकिन क्या हो सकता है कि इस थियरी की तरह बाकी के थियरीज भी फेक हो और बस कहानी बनाने के लिए ही कही गई हो। अब हिस्टोरियंस जॉय ए स्टील और गॉर्डन फेडर का ओआक आइलैंड पर एक दूसरा ही फ्रेश पर्सपेक्टिव है। देखो, उनका कहना है ना कि ओआक आइलैंड पर कभी भी कोई खजाना था ही नहीं, बल्कि ये तो असल में एक सीक्रेट ब्रिटिश इंडस्ट्रियल आउटपोस्ट था। 18th सेंचुरी के वक्त ब्रिटिश एम्पायर को बुरी तरह से रिसोर्सेज की जरूरत थी और ओआक आइलैंड वो परफेक्ट जगह थी जहां पर टार, ब्रास और नेवल ऑपरेशंस के दूसरे सामान बनाए जा सकते थे। अब उन्होंने कहा कि जिस होल की वजह से इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है ना, वो शायद एक नेचुरल सिंक होल था जिसे टार प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब जब ब्रिटिशर्स ने ओआक आइलैंड से सारे रिसोर्सेज खत्म कर दिए तब उस जगह को वैसे ही छोड़ दिया और वहां से चले गए। हालांकि ऐसे कोई भी रिकॉर्ड्स ब्रिटिश की तरफ से सामने नहीं आई है कि उस होल को इंडस्ट्रियल पर्पस की वजह से
खोदा गया था। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि दूसरे बड़े नेचुरल रीजंस के उस बड़े होल के आंसर्स दिए नहीं जा सकते। देखो, पॉसिबल है कि सालों से हुए समुद्र के इरोजन की वजह से वो सिंक होल नेचुरली फॉर्म हुआ हो। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आइलैंड पर अक्सर ही इस तरह के सिंक होल्स बनते रहते हैं और वो शिप के मास्ट और दूसरे कचरे को अपने अंदर समा लेते हैं। बाद में इंसानों को ऐसा लगता है कि जैसे वहां कोई सीक्रेट चेंबर हो। जहां तक कि जिन फ्लडिंग्स की बातें की जाती है ना, जो ओवाक आइलैंड एक्सकेवेशन के वक्त हुई थी, वो भी किसी कर्स या श्राप की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि नेचुरल वाटर की वजह से ही हुई थी जो छेद में से निकल रहे थे। लेकिन अभी भी ऐसे हजारों लोग हैं जो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि ओवाक आइलैंड पर शायद कोई भी खजाना नहीं है। वेल, फ्यूचर में इस ओवाक आइलैंड की मिस्ट्री सॉल्व होती है या नहीं, ये देखना अभी बाकी है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस आइलैंड में कोई खजाना छिपा हो सकता है? और क्या आपने आज तक कभी इस आइलैंड के बारे में सुना था? नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है द इल्यूमिनाटी के सीक्रेट के बारे में कि आखिर इल्यूमिनाटी के ग्रुप को बनाया किसने था, किस वजह से इसे बनाया गया था और क्या ये आज भी एग्जिस्ट करता है। पूरी कहानी जाननी है तो इस वीडियो को जाकर देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।